त्रिपुरोपनिषद। यह उपनिषद ऋग्वेदीय परंपरा के अंतर्गत आती है। इसमें सर्वप्रथम चित्त शक्ति का स्वरूप व्यक्त हुआ है, ब्रह्म साक्षात्कार का उपाय इस उपनिषद में बीज मंत्रों से साधना द्वारा बताया गया है। उपनिषद का शुभारंभ शांति पाठ से होता है। तदनंतर तीन पुरियों का वर्णन है। तीन पुरी अर्थात मानव शरीर का जो तीन रूप है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, तथा इसमें रहने वाली चित्त शक्ति, चेतना शक्ति का विशेष रूप से उसके ऊपर प्रकाश डाला गया है। तिष्ठ पुरिस पथा विश्वचर्षणः अत्रा कथा अक्षरा सन्निविष्टः अधिष्ठायै न अजरा पुराणी महतरा महिमा देवतानाम। अर्थात तीन पूर, तीन पथ एवं इस श्री चक्र में सन्निविष्ट अकथ आदि अक्षर, इन सभी से अधिष्ठित यह शक्ति, सबको समान दृष्टि से देखने वाली जो अजर अमर प्राचीन चैतन्य शक्ति है, वह अपनी महिमा से अत्यधिक श्रेष्ठ है। यहाँ तीन पूर्व का तात्पर्य स्थूल, सूक्ष्म तथा कारण शरीर, तीन पथ का तात्पर्य ज्ञान पथ, कर्म पथ और उपासना मार्ग। अकथ आदि अक्षर से तात्पर्य अ से लेकर छ तक अक्षर समूह से है। नवयोगी नवचक्राणि दधिरे नैव जोगा नवयोगिन्यश्च नवानां चक्रा अधिनाथ शोना नवभद्रा नवमुद्रा महीनाम। वह चैतन्य शक्ति नव योनि, नव चक्र, नव योग, नव योगिनी, नव चक्रों की आधार शक्तियों, सुखकारी नव भाद्राओं तथा महिमा शालिनी नव मुद्राओं के रूप में प्रकाशित हो रही है। इसका विशेष अर्थ इस प्रकार से है। इस मंत्र के विशेष शब्दों का परिचय कराया जाए तो यहाँ नव योनि, श्री चक्र यंत्र में बनाई जाने वाली नव योगिनियां, महात्रिपुर सुंदरी आदि महाशक्तियां हैं। नव चक्र सर्वानंदमय, सर्व सिद्धिप्रद, सर्व रक्षाकर, सर्व रोगोपहर, सर्वार्थ साधक, सर्व सौभाग्यदायक, सर्व संक्षोभन, सर्व साप परिपूरक एवं त्रैलोक्य मोहन। नौ चक्रों की आधार शक्तियां इस प्रकार है। महात्रिपुर सुंदरी, त्रिपुरांबा, त्रिपुर सिद्ध, त्रिपुर मालिनी, त्रिपुराशिरी, त्रिपुर वासिनी, त्रिपुर सुंदरी, त्रिपुर ऋषि एवं त्रिपुरा। नव योग का तात्पर्य है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि और सहज योग। नव योगिनिया से तात्पर्य है नौ चक्रों में निवास करने वाली नौ शक्तियां। नौ मुद्रा, योनि मुद्रा, बीज मुद्रा, खेचरी, महांकुश, महोन्मादिनी, सर्व बसंकरी, सर्वाकर्षिणी, सर्व विद्राविनी एवं सर्व संक्षोभिनी मुद्राएं। नौ भाद्रा से तात्पर्य है कामेश्वरी आदि नौ शक्तियां। यही नौ भद्राएं हैं। एकाश अति प्रथमा सा नवाशिदः सोनविंशादा सोनत्रिंशात् चत्वारिंशादथ तिष्ठा समिधा उषतीरिव मातरो मा विशन्तु। नौ भद्रा आदि रूप में, 19 तत्व समूह रूप में, 40 शक्तियों के रूप में तथा 3 समिधा के रूप में अपनी संतानों के लिए कल्याण कामना करने वाली माता के समान ब्रह्म पद प्राप्ति की कामना वाले मुझ में प्रवेश करे, अर्थात मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट हूँ।
यहाँ इसके गुण शब्द के जानते हैं। 11 तत्व से 19 तत्व से तात्पर्य है 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 प्राण और 4 अंतःकरण। 29 तत्व अर्थात 19 तत्व जो पहले बताए गए हैं, ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया, 5 प्राण, अंतःकरण एवं इसके साथ 5 विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, 5 उपप्राण, 40 शक्तियां अर्थात 14 अंतः बाह्य इंद्रियां एवं इंद्रियों के अधिपति 3 कर्म, तुल, मूल, अविद्याजन और 4 गुण, विक्षेप, आवरण, मुदिता, करुणा, विश्व आदि, तूर्य, प्राग आदि भेद से युक्त 3 समिधा, क्रिया, ज्ञान, इच्छात्मक ज्ञान, विज्ञान तथा सम्यक ज्ञान। ऊर्ध्व ऊपर की ओर प्रज्वलित होने वाली और प्रकाशित होने वाली ज्योति सर्वप्रथम अनुभव में आती है। इसके विपरीत तमोगुण तिरश्चिन, तिरछी गति वाला और अजर है। इससे रजोगुण उत्पन्न हुआ है। यह ज्योति आनंद और प्रसन्नता देने वाली है तथा इंदु के चंद्रवत शीतल गुणों से विभूषित करती है। यास्ते रेखा सदनानी, जो 3 रेखाएं हैं, 4 सदन है, 3 भू स्थल है, 3 विष्टप, 3 गुण और 3 प्रकार के भेद हैं। ये सभी त्रिक पूर्णता प्रदान करने के साधन स्वरूप है। मंत्र में श्री चक्र में कामना पूर्ण करने वाली शक्ति, ये मदन कामना के अधिष्ठाता देवता जयशील हो। 3 रेखा अर्थात क्रिया रेखा, ज्ञान रेखा और इच्छा शक्ति। 4 सदन अर्थात जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति एवं तुरीय अवस्था, नेत्र, कंठ, हृदय और सहस्रार चक्र। 3 भू, भुवः, स्वः, 3 विष्टप एवं 3 गुण, तम, रज एवं सतोगुण। 3 प्रकार का तम, सत्य, तम, रज, तम, रज, सत्य आदि। मदंतिका मानिनी मंगला च, शुभगा च सा सुंदरी सिद्धि माता। उनके परिवार के आवरण देवता की संख्या 15 है, जो क्रमशः मदंतिका, मानिनी, मंगला, सुभगा, सुंदरी, सिद्धिमता, रजा, मति, तुष्टि, इष्टा, पुष्टा, लक्ष्मी, उमा, ललिता एवं लालपंती है। साधक इनको जानकर इनके अमृत गुणों से प्रसन्नता का अनुभव करते हुए स्वपीठ श्री चक्र पीठ को दुग्ध आदि से तृप्त करते हुए महान स्वर्ग लोक में निवास करते हैं और त्रिपुर परम धाम में पहुंचकर अपने को कृत्य अनुभव करते हैं। कामो योनि कमला वज्रपाणि, गुहा हसा मातरिस्वाभिमिन्द्र, पुनर्गुहा सकला मायया च, पुरुचेषा विश्वमातादि विद्या। आदि मूल विद्या का स्वरूप इस प्रकार है। यह काम योनि, काम कला, वज्रपाणि, गुहा, हसा, मातरिस्वा, अभ्र, इंद्र, पुनः गुहा, सकला और माया आदि से यह विशिष्ट रूपा यह विद्या प्रवर्धमान हुई है। यहाँ आदि विद्या के संकेताक्षर प्रयुक्त हुए हैं, जो इस प्रकार है। काम क, योनि ए, कमला ई, वज्रपाणि ह्रीं आदि। ये प्रणवात्मिका आदि विद्या के प्रतीक है। आदि विद्या के छठे वर्ण ह,
शिव बीज, सातवें वर्ण स शक्ति बीज और बहनी सारथी क कामेश बीज। इसके मूल त्रिक ह स क का जप करते हुए कथ्य रूप कवि कांतदर्शी भूत भविष्य और वर्तमान को जानने वाला त्रिकालज्ञ सदृश कामेश्वर की स्तुति करते हुए अमृत तत्व को प्राप्त करते हैं। पुरम मंत्री मुखम विश्वमाता रवे रेखा स्वर मध्यम तदेशः। वह देवी पूर्व मंत्री मुख ह स क, विश्व माता रूप रवि रेखा आदित्य मंडल रूप, स्वर मध्य ई ओ रूप आदि रूपों में विद्यमान, बृहत तिथि निमेष से लेकर कल्पांत तक तथा पंचदशादि 15 तिथियां, वार नक्षत्र आदि नित्य देवता भाव को प्राप्त, सषोडशिक 16वीं तिथि पूर्णिमा सहित पूर्व मध्य स्व अविद्या पर आधारित रूपों को धारण करती है। रवि चंद्र आदि के मंडल से आविर्भूत सर्वांग सुंदरी जिनका एक स्तन बिंब एवं मुख नीचे की ओर है के देह त्रय स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर रूपी गुहा में अवस्थित परमेश्वर की कला काम कला का ध्यान करके योगी अपनी समस्त कामनाओं को पूर्ण करके स्वेच्छानुसार काममय हो जाता है। पर काम फल जन्म आदि का कारण होता है, इसीलिए उच्च वर्ण वाले मुमुक्षु को सकाम उपासना नहीं करनी चाहिए। इसी प्रकार हीन वर्ण वाले विधिवत तैयार किए गए अपने भोज्य पदार्थ मांस मदिरा आदि को आत्मीय भोग आदि का परित्याग करके सर्वप्रथम महादेवी को समर्पित करके प्रसाद रूप में ग्रहण कर पुण्य कर्मों के द्वारा श्रेष्ठ कर्मों की सिद्धि प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य इस काम मार्ग में निरत रहते हैं, उन कामी जनों को सरस्वती लक्ष्मी आदि शक्ति गौरी ब्रह्म विद्या रूप धारण करके भली प्रकार बांधकर संसार के महावर्त भंवर में डाल देती है तथा पंचबाण पंचेंद्रियों और धनुष से विद्ध कर देती है, उनका उद्धार कभी नहीं करती। 6 ऐश्वर्य, समग्र ऐश्वर्य धर्म यश श्री ज्ञान और वैराग्य, ये संपन्न चित्त शक्ति भगवान काम और इस कामेश्वर दोनों चित्त शक्ति समान आत्मा की दृष्टि से सम प्रधान समान सत्व से युक्त समान उज से युक्त दयार्द होकर निष्काम उपासक को ब्रह्म पद प्रदान कर देते हैं। उन दोनों शिव शक्ति या काम इसके मध्य तीनों शरीरों से विलक्षण अजरा अजर रहित यह विश्व माता श्री शक्ति स्थित रहती है। उपासक की निष्काम भावना से भावित ज्ञान विज्ञान और सम्यक ज्ञान रूपी हवि द्वारा भली प्रकार संतृप्त हुई आवरण और विक्षेप को गलाकर नष्ट कर देती है। इस प्रकार उपासक संसार से अमनस्क होकर संपूर्ण जगत के विधाता पालक एवं संहारक ब्रह्मा विष्णु महेश बनकर विश्व रूप माता को प्राप्त कर लेता है। एवं महोपनिषद तैर्पुर्या यामक्षरम परमो गिर्भिरेति। यह ऋग यजु साम अथर्व तथा अन्य विद्याएं पुराण न्याय मीमांसा आदि 14 विद्याएं जिसकी अक्षय ज्ञान स्वरूप परम सर्वोत्कृष्ट वाणी रूपे नेत्रों से स्तुतियां करती है, यही त्रिपुरा नाम की महोपनिषद है। ओम ह्रीं इत्युपनिषदः। ओम ह्रीं यही चित्त और शक्ति तत्व है, यही चैतन्य शक्ति तत्व है। इति त्रिपुरोपनिषद समाप्तः। इस प्रकार यह
त्रिपुर उपनिषद यही संपन्न होता है।